अब कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर, इसका फैसला ऊपर होगा, पर यहां अब हिसाब होगा। ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा, सीधे उनका धर्म पूछा। कलमा पढ़ने को बोला गया और उन्हें गोली मार दी गई। मुझे यह नहीं फर्क पड़ता है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां धर्म ही वो साबित करके जाना चाहते हैं। भारत में एक नफरत की बीज बो के जाना चाहते हैं। छह दिन की शादी और 7 जन्मों का वादा टूट गया। एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करने चले थे और उनका साथ छूट गया। जम्मू कश्मीर की वो घटना, पहलगाम की घटना, जो कि पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम का दिल को झकझोर के रख दिया है और उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया गया कि क्या कर रही थी हमारी सरकार। हमारे जम्मू कश्मीर में अंदर घुस करके और हमारे पर्यटकों के साथ वो व्यवहार किया गया। 27 से 28 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। बस गुनाह बस इतना किए थे कि वो एक हिंदू थे, ऐसा लोगों का मानना है। गुनाह करने वाला जो टेररिस्ट थे, लोग कहते हैं टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। तो हमला के वक्त उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और कलमा पढ़ाया गया। यहां तक कि उन दरिंदों ने यह तक किया, पैंट उतार करके और यह चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान, इतना है कि नहीं है। यह होती है स्थिति। छुट्टी मनाने गए थे और कब वो लाशों में तब्दील हो गए कुछ पता नहीं चला। पूरी हिंदुस्तान की आवाम एक ही प्रश्न पूछती है और एक ही उनको जवाब चाहिए कि हमारी सेना क्या कर रही थी। वो घुसपैठी कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर गए, और वो कश्मीरी लोग की बातें कर रहे हैं, वो कश्मीरी लोग उन्हें क्यों पनाह दिए। इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूं ही किसी के घर नहीं उजड़ने चाहिए। एक उम्मीद लगा के लोग कहीं जाते हैं, एक छोटा छोटा रुपए इकट्ठा करके कहीं घूमने जाते हैं, अपने जिंदगी का एक खुशी खरीदने जाते हैं, और वो खुशी मातम में कब बदल जाती है ये पता नहीं चलता है। आजादी के बाद हमारे देश के लोग ये सोच करके अपनी जान दिए थे कि हमारा देश बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से ये सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है, कुत्तों वाला हरकत करते आया है। सच बता रहे हैं, दिल दहला देने वाली बातें हैं। एक छोटे के बच्चे से एक छोटा सा प्रश्न उठा जो मीडिया नहीं उठा पाई। वो प्रश्न पता है क्या था? यार वहां पे भी फोर्स को रखना चाहिए था जहां पे लोग विजिट कर रहे हैं। नीचे कैंप था लेकिन ऊपर नहीं था, और तब तक मात्र 3 आतंकी मिल करके और वहां सबको मार दिए। सोच के देखिए ये बातें कितनी दिल दहला देने वाली है। बस एक ही गुनहगार था कि वो एक हिंदू थे। क्या लगता है आपको? पुलवामा अटैक 26/11, उसके बाद से ये उरी, ये सब क्या है? हमेशा जम्मू कश्मीर की यह स्थिति, जिसको हम लोग भारत का स्वर्ग मानते हैं, वहां नरकों जैसा व्यवहार। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी पूरे विश्व की नंबर 1 आबादी है, और ये सिर्फ आबादी बन के रह गया है। एक छोटा सा कुत्ता जैसा दिखने वाला पाकिस्तान, कुछ नहीं कर सकते उसका हम लोग। हमने, अच्छा है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ये अच्छी बात है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि सिंधु का जल रोक दे। सिर्फ जल रोक देने से हमारे अंदर के खून को शांति मिल जाएगा? पूरे भारत के हिंदू और मुसलमान के अंदर ये गुस्सा जल रहा है, यहाँ पे लावा की तरह भड़क रहा है कि हमें बदला चाहिए। वो बात की बातें है, बस हमें पाकिस्तान नहीं दिखना चाहिए। मैप से, नक्शे से, पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान की पूरी आवाम मांगती है, यही मांगती है बस। अब ये नहीं देखना है कि वहां गुनहगार कौन है और एक बेगुनाह कौन है, उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। हमें तो बस न्याय चाहिए और हम फैसला यहां करेंगे। जल्द से जल्द सरकार से यही गुजारिश है कि आतंकियों को ढूंढ करके और उन्हें ऐसा मार मारा जाए जो वो सोच नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे और उन्होंने ये वादा किया है, पता है क्या वादा किया है? कि ऐसा मौत मारेंगे वो जो ख्यालों में भी नहीं आया होगा, सोचे भी नहीं होंगे। ये हमला सिर्फ
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई इनकी। ये इन्होंने 7 जन्मों का वादा किया और ये 7 दिन तक भी नहीं निभा पाए। इस वजह से हिंदुस्तान की बातें करें, विश्व गुरु की बातें हम लोग कर रहे हैं, और आप ही के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई भी आ रहा है, चला जा रहा है और किसी को मार के चला जा रहा है। सोच के देखिए, कुछ नहीं सोचना। एक चीज आप सोच के देखिए ना, ये जो लड़की है ये मेरी बहन लगेगी, ये सोचिए, और इसके ये पति मरे हुए, ये सोचिए कैसा फील हो रहा है। आपको समझ में आ जाए कि क्या बीत रही होगी इनके घर वाले पर और इन पर क्या बीत रही होगी, जो अपने पति के सर को अपने गोद में लिए बैठी हुई हैं और रो रही हैं कि हमारा थोड़ा दिन का ही, थोड़ा समय के लिए ही रिश्ता था। 5 बड़े बड़े ऐलान किए, उसमें कि एक था कि सिंधु के जल को रोक दिया जाए। तो पता है पाकिस्तान ने क्या कहा? कोई बात नहीं, आप सिंधु का जल रोक दीजिए, हम शिमला समझौता तोड़ देते। अरे कमीना चोटा कहीं का, तुमको एक चीज पता है कि पहले ये तो पता कर लो कि समझौता में हुआ क्या था, शिमला समझौता में क्या हुआ था। तुमको पता भी है? नहीं पता होगा तुमको, इसीलिए तो कह रहा है। अरे तुम ही को बख्शा गया था, तुम्हारे 90,000 सैनिकों को भारत अपने गिरफ्त में रखा था और वही उनको आजाद किया था शिमला समझौता में, और हम लोग रहम खा करके और तुमको माफ कर देते हैं बार बार। लेकिन इस बार माफी नहीं होगी, खून का बदला खून होगा। तुमने एक बार हमें तड़पा के मारा है, हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तड़पाएंगे। ये हिंदुस्तानियों का 140 करोड़ जनता भारत की बस यही चाहती है कि तुम्हें हार्ट टू डेथ यानी तड़पा के मारने का काम करेंगे, पर जान नहीं निकलने देंगे। रूह तक खींच लेंगे पर जान नहीं निकलने देंगे। ये बातें जहन में उतार लेना। सच बता रहे हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये बात याद रखना है। और यहां पे हम हिंदुस्तानी हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। और ये बातें कहीं भी गलत नहीं है कि विश्व गुरु जो है ना, वो सिर्फ माफ करते आया है। और यही सबसे बड़ी भारत की कमी है, जिसका फायदा तुम उठा रहे हो कि हाथ जोड़ने पर हम लोग रहम कर देते हैं। लेकिन अब जिस दिन एक एक हिंदुस्तानियों के अंदर रहम नाम का वर्ड शब्द निकल जाएगा ना, सच बता रहे तुम आतंकियों की खैर नहीं। तुम्हारे आका का क्या कहते तुमको पता है कि जितने मतलब बेकसूर को मारोगे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत प्रदान करेगा। जन्नत का मतलब भी समझते हो, और उस खुदा को तुम डायरेक्ट दोषी करा दे रहे हो कि खुदा ने कहा है, तुमसे आके कहा है कि तुम्हारे बाप से आके कहा है। तुम्हारे पाकिस्तान मुल्क से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनके दिल में पूरा का पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। और तुम अपना देखो ना, अपना खुद के देश में तुम्हारे पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं कर रहा है। भूखों नंगों की देश बताई जाती है, विश्व के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। यह हरकत अगर हमेशा रहेगा, लेकिन इस बार हमें लगता है कि मिट जाएगा। पड़ोसी तो अच्छा हो, पड़ोसी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अरे तुमको पता है, हिंदुस्तान के कोख से जन्मे हो तुम और अपने बाप से और मां से गद्दारी किए हो तुमको पता होना चाहिए। हमारे देश की आजादी में बंटवारा हुआ था सिर्फ जमीनों का, इंसानियत का बंटवारा नहीं हुआ था। तुमने तो हर हदें पार कर दी बेकसूर की जान लेकर के। किस बात का घमंड और गर्व करते हो तुम क्या कर लोगे? यहां देख सकते हो किस तरह से यहां देखो। सबसे पहले यहां पे आपको कुछ चीजें हम दिखाना चाहते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे बहुत कुछ रद्द किया है। यहाँ देख सकते हैं अटारी बाघा जो बॉर्डर है, वहां पर ये जो परेड होता है, यहाँ की बॉर्डर को बंद कर दिया गया। ये सब नौटंकी की बातें कोई नहीं चलेगी, और वैसे भी ये बहुत फालतू चीजें। यहाँ देखिए, फादर ऑफ यहाँ पे टेररिस्ट, पाकिस्तान को फादर ऑफ टेररिस्ट कहा जाता है, टेररिस्टों का पिता कहा जाता है। जब औकात नहीं थी सैनिकों से लड़ने की, तो इन्होंने किसका हाथ थामा? टेररिस्ट का हाथ थामा, और टेररिस्ट छिप छिप करके और हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों की जान लेने लगे। ये हुआ था। जब हमसे सामने सामने लड़ने की औकात नहीं है तो चूड़ी पहन के बैठो ना। काहे लिए उस कौम, उस पूरे इस्लाम धर्म को कह रहे हो कि मैं इस्लामिक आदमी हूं, और मैं क्यों इस कौम एक धर्म को बर्बाद कर रहे हो? तुम पूरे विश्व में नंबर 2 स्थान पर यहां पे भारत में मुसलमान रहते हैं, लेकिन बेहतर हैं। तुम अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलते हो। चाइना में भी तुमसे ज्यादा मुसलमान है, जाकर के देख लो। और वहां तो उनके साथ अत्याचार होता है तो कुछ नहीं करते हो, और तुम इस्लाम की बातें करते हो। इस्लाम में कहां लिखा है किसी की बेजुबान की हत्या करनी चाहिए? कहां लिखा है? लेकिन तुम उनके दिमाग में गलत इंटरप्रिटेशन फिट कर देते हो और कहते हो कि अल्लाह ताला इससे खुश होता है। कैसे खुश होता है? क्या जानते हो तुम इस्लाम के बारे में?
याद रखना, अशिक्षा और अनपढ़ जब तक जिंदा रहेगी तब तक तुम खतरे में रहोगे, याद रखना। और पूरे इस्लाम को ये गुनहगार बनाते रहेंगे। सोच के देखिए, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। हिंदुस्तान में हम सब भाई बहन की तरह रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं, हर चीज में साथ बढ़ाते हैं, यहां तक कि हर सुख दुख में साथ रहते हैं। तुम समझाओगे हमें कि इंसानियत क्या होती है? याद रखना, ये हिंदुस्तान है, यहां ना गीता बड़ा है ना कुरान बड़ा है, सिर्फ संविधान बड़ा है, और इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पूरी जनता और आवाम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एकजुट हो जाइए और एक बार सरकार से गुहार कीजिए, टेररिस्ट को पकड़िए और उसे जनता के हवाले करके देखिए। हम मारेंगे नहीं, सच बता रहे, कसम से बता रहे, खुदा की कसम, मारेंगे नहीं, लेकिन इतना दहशत फैला देंगे कि रूह कांप जाएगा। ये देख लीजिएगा, यहां कुत्ता के जैसा दिखने वाला पाकिस्तान कुत्तों वाली हरकत करे, यहां कुत्तों की मीटिंग हो रही है, देखिए। और इस मीटिंग में पता है क्या करे? हम शिमला समझौता तोड़ दे। शिमला समझौता में हमने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया था कि जा कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी, रहम खा करके छोड़ दिए थे हम लोग। इस दुनिया में जी रहे हो तुम, यहां देखिए। और यही चारों कुत्ते, इनके माँ बाप ने इनको क्या सीख दिया है, और इनके आका, पता है इनके आका क्या कह रहे हैं कि तुम काफिरों को मारो। काफिर का मतलब रे, काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर काफिर कहते रहता है, तुम खुद साला काफिर हो। यहां पे काफिरों को मारो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगी और वहां पे अच्छे अच्छे हूर मिलेगा। क्या बात है, अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेगी। इस वजह से ये मारते हैं, ये निठल्ले निकम्मे। उधर जाओ, अभी से भी वक्त है। और हम कहेंगे कि पूरी की पूरी टीम बना करके एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, उसमें रहम नाम की चीज नहीं, लाइव इनकाउंटर होना चाहिए, लाइव गर्दन को उतार देना चाहिए, ये होना चाहिए। तब जाके समझ में आएगा। हिंदुस्तान के दिलों में लगी आग तब ठंडक पहुंचेगी। हम उनसे वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें सुकून तो मिलेगा ना। हमें सुकून चाहिए, अपने भारत में अमन और शांति चाहिए, क्योंकि हम लोग शांति के प्रतीक हैं। आज तक किसी पर उंगली पहले नहीं उठाए जब तक हमको कोई उंगली नहीं किया है। और शिमला समझौता का तुम ही समझ रहे हो, शिमला समझौता, उसमें यह हुआ था कि किस कश्मीर को लेके कोई डिस्कशन नहीं होगा, जब भी होगा बैठ के बात की जाए। और तुम ये कुत्ता पाल के रख रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हारा मैप यूं ही कुत्ते के जैसा नहीं दिखता है। ये शेर शांत है तब तक शांत है, याद रखना। लेकिन ये याद रखना, मनमोहन सिंह नहीं है ये कि समझौता कर लेंगे। समझौता से काम अब नहीं चलेगा। जान के बदले जान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सच बता रहा है। किसी प्रकार का रहम हमको नहीं खाना है। यहां देख सकते हैं, यहाँ पे पहलगांव, पहले यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, गौर से इसको देखिए। ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, कश्मीर का सिंबल यहाँ पे मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पहलगांव, इससे पहले पुलवामा, इसी इलाका में टेररिस्टों का ये पूरा का पूरा इलाका बन रहा है। और तुम बात कर रहे हो कि ये तुम्हारा इलाका है। अभी यहाँ पहलगाम में हुआ, इससे पहले पुलवामा वाला हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो हिंदुस्तान के में भी कमी है, कुछ तो लोग मिले हुए हैं। कैसे टेररिस्ट अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, कहीं तो गड़बड़ है, इसकी जांच पड़ताल कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। वहां पे एक महिला थी, जो महिला खुद को बोल रही थी, यहां आप देख सकते हैं। ये महिला इनके पति को जब मारा गया तो ये बोली कि हमें भी मार दो। कितना बड़ा पाकिस्तान हमें संदेश देना चाहता है। ये महिला बोली कि हमारे पति को तो मार दिए हो, इनको मार दिए हो, हमें भी मार दो। पता है क्या बोला? कि तुमको जिंदा रखना है, तुम अपनी सरकार को बताना, ठीक है। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके मार दिया लोग। बोला गया कि जो हिंदू है वो एक तरफ हो जाए, मुसलमान जो एक तरफ हो जाए। जिस पर डाउट हुआ उसे कलमा पढ़वाया गया और तब उसका कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। ये हुआ है, सोच के देखिए, इतना दिल दहलाने वाला है। इनका क्या कसूर था इन लोगों का? इनका 6 दिन शादी हुए हुआ था, 7 जन्म क्या 7 दिन तक भी साथ नहीं रहे थे ये, और इस दुनिया से चल दिए। बेरहमी से मार दिया गया इनको। कितने खुश परिवार थे ये, यहां देख दीजिए। तब भारत ने बैठ करके ये 5 फैसले किए थे सीसीएस में। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीए में आपको पता होना चाहिए। एक चीज और इन्फॉर्म कर दें आपको, जानकारी के तौर पर यह बता दें कि सीसीए में टोटल अगर मंत्री की बातें करें तो 4 मुख्यमंत्री होते हैं और 1 प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने 5 फैसले लिए, और ये 5 फैसला पाकिस्तान के लिए था कि सिंधु समझौता को वापस ले जाए। वही सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था,
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और क्या बोलते हैं पाकिस्तान माने कुत्ता, उसका नाम भी हम लेना नहीं चाहते, भूल गए तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच ये समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता। इसको भारत के प्रधानमंत्री तोड़ दिए, क्योंकि जब सिंधु जल समझौता हुआ था उस वक्त पता है क्या बोला गया था? हम लोगों ने पूरा का पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे। कैसे? हम लोगों ने 80% सिंधु नदी का पानी उसे दिया था, 80%, और मात्र 20% हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब पानी को रोक दी जाएगी, पानी को रोक दी जाएगी, और देखते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में प्यास से लोग मरेंगे। रहम नहीं खाना है। गुनहगार मर रहे हैं कि बेकसूर मर रहे हैं, इससे हमको कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे अंदर रहम बहुत जल्दी आ जाता है, और अब रहम नहीं खाना है। रहम की वजह से हम किसी को छोड़ देते हैं। यहां बस रहे पाकिस्तानियों पर भी रहम नहीं खाना है, आपको अपने पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ये दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा फैसला, अटारी बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर को बंद किया जाए। वहां किसी प्रकार का अब कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान गए जितने भी भारतीय लोग पाकिस्तान हैं वो वापस आ जाए, उनको वापस 1 मई के पहले वापस। तीसरा फैसला किया गया। और चौथा फैसला, सार्क वीजा के तहत पाकिस्तानी वीजा को कोई छूट अब नहीं मिलेगा, और पहले दिए गए वीजा को सबको कैंसिल कर दिया गया, ये चौथा। और पांचवा फैसला, पाकिस्तान को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। जो भी पाकिस्तानी भारत में रहते हैं 48 घंटा के अंदर अपने मुल्क चले जाओ, और अपनी जाके सरकार को नंगा करके मारो कि ये कुत्तों वाला हरकत छोड़ दे। मैं कुत्ते की तरह है तो थोड़ा इंसान की तरह बनना सीख जाए, वरना हिंदुस्तान अपने पर आ गया ना तो सच बता रहे हैं, लाशों गिनने के लिए, दफनाने के लिए जगह नहीं बचेगा। फिर यही मुल्क काम आएगा। तुमसे ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो भाई बहन, भाई भाई की तरह रहते हैं। 1% नफरत नहीं हो रहा। और तुम जानते हो क्या किए हो? तुम, हम समझ रहे, पूरी जनता समझ रही कि तुमने चालाकी क्या किया है। तुमने ये पूछा है कि तुम हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू समझ के मार दिए, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में राइट्स हो जाए और इससे भारत में गृहयुद्ध छिड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान में इतनी एकता और समझदारी जरूर है। यहाँ कुछ तुम्हारे जैसा नहीं हो रहा है। कुत्तों वाला हरकत छोड़ दो, याद रख लेना। यहाँ कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। तुम मरोगे या कटोगे, तुम देख लेना, तुमको मरना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है, मोदी छोड़ेंगे नहीं। इस बार ये जितने भी फैमिली रो रही है ना, यहाँ देख सकते हैं 19 अप्रैल को शादी हुआ, 22 अप्रैल को इस दुनिया से चले गए। यहाँ देखिए 23 अप्रैल को ये विदाई थी, ये नेवी के जवान थे। सोच सकते हैं कितना तकलीफ हुआ होगा पाकिस्तान को। यही पाकिस्तान है वो, यही कुत्ता जैसा दिखने वाला पाकिस्तान है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, ये अपना हिंदुस्तान, प्यारा सा हिंदुस्तान है। और कुछ दिन में, ये छोटा सा इलाका जम्मू की बातें करें, कुछ दिन में पूरा पाकिस्तान हमारा होगा, और इसमें बस रहे लोग यहाँ के होंगे। यहाँ का कोई नया व्यक्ति नहीं होगा। पाकिस्तान को साफ हो जाएगा, पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा, जो तुम्हारा आदत है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत की पूरी 140 करोड़ जनता से यही नम्र निवेदन करता हूं कि बस एक हो जाइए और एक बार आवाज उठाइए, ट्विटर पर कीजिए कि हमें इंसाफ चाहिए। ट्विटर पर ये इसको ट्रेंड कीजिए कि हमें इंसाफ चाहिए, और आप हमें कमेंट में बताइए कि उन गुनहगारों के साथ क्या करना चाहिए। वहां पता है कश्मीर में एक मुसलमान की भी हत्या हुई थी, और वो मुसलमान जो कि बचाने में मारा गया। तो बताइए ना, ये जो आतंकी हैं, ये हैं किसके? हिंदू के कि मुसलमान के? सोच के देखिए। इनका कोई धर्म और मजहब लोग कहते हैं नहीं हुआ, लेकिन बातों से तो ये मुसलमान लग रहे थे, लेकिन ये मुसलमान को भी मारे हैं। सोच के देखिए, बचाने के लिए कुछ तो इंसानियत जिंदा है अभी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का था, याद रख लीजिएगा। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अब कुछ ऐसे हम नेता देखे हैं, मशरूम कहीं का, मशरूम का मतलब कुकुरमुत्ता, जब कोई नियम बिल पास हो रहा है ना, तो लग रहा है हिंदू मुसलमान करने, ऐसे चिल्लाने लग रहा है, और इस मुद्दे पर धीरे से आके बैठ के बोल रहा है। वो सबसे बड़ा कुत्ता और कमीना नेता है, आपको पता होना चाहिए। वही देखो, ये याद रखिएगा, ये जात और धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकता है वो इंसान। मैं क्या कह रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। उस पर ये नहीं बोला है, कश्मीर पर थोड़ा सा बोल दिया, शांति से बस हो गया। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ मिलना चाहिए? तुम जिस तरह से एक धर्म पर कोई नियम लग रहा है तो चिल्ला रहा था, इस पर चिल्लाया तुम, बातें कर रहा है हिंदू और मुसलमान की। याद रख लीजिएगा, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। किसी नेता, मशरूम और कुकुरमुत्ता के बातों में आकर के, न्यूज सुन करके अपने आप को बागी मत बनाइएगा। आप रहते हैं एक गांव में, और उस गांव में अगर हिंदू मुसलमान रहता है तो शुरू से याद कीजिए कि आप लोग शुरू से कैसे रहे हैं। हम लोग को एक होने की जरूरत है। हम लोगों में ही, कश्मीर में कोई ऐसा बंदा था जो उन लोग को शरण दिया है अपने घरों में।
तभी तो जाकर के ये पूरी प्लानिंग समझ पाए हैं। हिंदुस्तान कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अंदर प्रवेश करने दिया होगा, तभी तो ये अटैक हुआ है। तो मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि इसकी जांच पड़ताल गहन तरीका से की जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि रूह तक कांप जाए। ये याद रखिएगा। तो आप कमेंट में हमें यह बताइए कि पाकिस्तानी वो जो थे या टेररिस्ट थे उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें वहां की जनता पर रहम करना चाहिए, या फिर जब बहुत बार हम लोग रहम कर चुके हैं, कभी भी हम लोगों ने फैसला ऐसा नहीं लिया है, कभी भी सिंधु का पानी नहीं देना, चाहे वो पुलवामा हो चाहे कोई भी, लेकिन इस बार बेगुनाह की जान गई है, तो यहाँ कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हिंदुस्तानी है तब, अगर आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के औलाद है तो नहीं बताएंगे। मैं सच बता रहा हूं, मेरा तो खून खोल रहा है। आप अपना बताइएगा जरूर। धन्यवाद।